प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के अनुपम नाम में आप सभी का हम पेंटेकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड इटारसी के ऑनलाइन सभा में स्वागत करते हैं। सचमुच हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य और भला परमेश्वर है, और आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि उस विश्वास योग्य परमेश्वर की हम आराधना करें, उस भले परमेश्वर की भलाई का हम गुणगान करें, उसका बखान करें। तो आइए हम बिना विलंब किए अपने उस जीवित परमेश्वर की आराधना में जाएं। परमेश्वर ने हमारे बीच में अपने दास को भेजा है, उन्हें स्वस्थ रखा है, पास्टर जोस वर्गीस, उनके द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करने पाएंगे। आराधना में जाएंगे, इससे पहले कि आराधना में जाएं, आरंभ की प्रार्थना करते हुए आज की सभा की आशीष के लिए प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के सानिध्य में आराधना के लिए जाएंगे। आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु से हम प्रार्थना करें। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. Praise you Jesus, praise you Jesus, hallelujah, hallelujah. हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं इस सुंदर रविवार के दिन के लिए प्रभु जी, विशेष तौर से जिसमें कि हम तेरे बस्ती में आकर प्रभु तेरी स्तुति वंदना करने के लिए एक और मौका हमारे जीवन में प्रदान किया। इसलिए तेरे धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा प्रभु जी हालेलुया हम करते हैं। आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी हालेलुया। आज का हमारा गीतों का गाना, भजन का पढ़ना, प्रभु जी वचन का सुनना सुनाना, प्रभु सारी बातें तेरे नाम के महिमा के लिए होने पाए। प्रभु जी हम साथ ही साथ प्रार्थना करते प्रभु जी, जितने लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी हमारे साथ प्रभु जी आराधना करते हैं, प्रभु सबको तू आशीष दे, सबको आराधना के लिए योग्य बना ले प्रभु जी हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तू आराधना के योग्य परमेश्वर है। सचमुच प्रभु जी तू हमारे बीच में विराजमान है, उपस्थित है, इसलिए हम तेरे धन्यवाद और स्तुति करते प्रभु जी। पिछले हफ्ते भर तू हमारे साथ रहा, इसलिए तेरे धन्यवाद हम करते हैं प्रभु। सारी आशीषों के लिए, सारे भलाइयों के लिए प्रभु जी, जितने उपकार तू हमारे जीवन में किया उस सारे उपकारों के लिए प्रभु जी हम तेरे धन्यवाद स्तुति करते प्रभु। जो भी लोग अपने घरों में है, दुख में है, निराश में है प्रभु हालेलुया, अशांत पाए जाते हैं प्रभु जी, जब आराधना चलते हैं तेरे वचन का प्रभु जी घोषण प्रभु जी हालेलुया प्रचार होते हैं, आपसे विनती करते हैं प्रभु तेरे नाम के महिमा के लिए प्रभु जी उन सारे लोगों के दुखों को तू दूर कर, निराशाओं को तू दूर कर प्रभु, आनंद से सबको तू भर दे प्रभु हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की महिमा करते, तेरे नाम की स्तुति करते प्रभु जी इस सभा को संचालन करने वाले तेरे दास पास्टर निखिल राज गुप्ता को तेरे बस्ती में समर्पित करते हैं, उनको भी तू सहायता की मदद के, इसलिए तेरा धन्यवाद हम करते हैं। शुरू से लेकर अंतिम समय तक तेरी पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करने पाए। उन्हें हमारे बिंदी को सुना, इसलिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी बिंदी प्रभु यीशु क्रिस्ट के मधुर और अद्भुत सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुनो और पिता आमेन। सब मिलकर बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या ही धन्यवाद है हम प्रभु के बस्ती में आकर प्रभु को स्तुति और महिमा कर सके हालेलुया। हमारे दिलों को प्रभु के बस्ती में समर्पित करें और हम कहे प्रभु हम वंदना करते हैं हम हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे दिलों को हम प्रभु के बस्ती में उंडेले और हम सब मिलकर एक साथ इस गीत को हम गाए, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। गीत नंबर 60, सॉन्ग नंबर 60। आमेन हालेलुया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम।
वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जलाओ, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जलाओ। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखाओ। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल माना, पाप के सागर में सोया, मैं हूँ निर्बल माना, पाप के सागर में सोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हो खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में खोया। ओ वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। आमीन। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गीत नंबर 448 नंबर का गीत है। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम ताली बजाते हुए इस गीत को मिलकर गाएं। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे साष्टांग प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे साष्टांग प्रणाम। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के इस लंबे सफर में
तेरा वचन ही राह दिखाता, जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे चरणों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे साष्टांग प्रणाम। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। टूट जाए तो परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। आमीन। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझको साष्टांग प्रणाम। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या ही धन्य है, प्रभु ने एक सुंदर अवसर दिया है। हमारे पिछले अवस्था को हम याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। हालेलुया। उस शून्य की अवस्था से प्रभु ने अब तक और यहाँ तक प्रभु ने लेकर आया है। प्रेज द लॉर्ड। उसी ने हमें बचाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पिता ने इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम उस पर विश्वास करें और हम उस अनंत जीवन के आशीष में आगे बढ़े। हालेलुया। उस गीत को हम मिलकर गाएंगे। 197 नंबर का गीत है। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। इसलिए जब हम कोरस में आते हैं, अपने हाथों को उठाते हुए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। हम मिलकर गाएं। आमीन। हालेलुया। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए।
अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों में आंखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाते हुए एक और बार प्रभु को धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अन्य वस्त्र सभी आशीषों से, हालेलुया, हमें भरपूर किया है। खतरों से, मुसीबतों से आंखी पुतली जैसे हमें संभाला। इसलिए अपने परमेश्वर प्रभु यहोवा को धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर हम सबको आशीष देने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच सुंदर आराधना के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पास्टर जूस और उनके परिवार के लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीष देने पाए अपनी आराधना में, इसी रीति से उन्हें इस्तेमाल करता जाए। आइए हम परमेश्वर के वचन से एक भजन का भाग हम पढ़ेंगे। भजन नंबर 95, साम नंबर 95, भजन 95 हम मिल करके पढ़ेंगे। आप अपने घरों में बाइबल खोल सकते हैं या फिर आप जब मैं यहाँ से पढ़ूँ आप सुन पाएंगे। भजन 95, साम नंबर 95। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि वह महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने सबको बनाया है और स्थल भी उसी के हाथों का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा है और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता
कि तुम आज उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वह मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी न देखा। जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। क्या ही सुंदर भजन प्रियो आज की सुबह परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं उसकी 6वीं और 7वीं आयत में फिर से पढ़ना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। वहां लिखा है, आओ हम झुककर यहोवा का दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। 7वीं आयत के दूसरी भाग में लिखा है, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। क्या ही महत्वपूर्ण ये समय है प्रियो, जब एक बड़ी विपत्ति या महामारी हमारे देश और दुनिया में फैली हुई है। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि हम उसे दंडवत करें, हम उसकी बातों को सुने, हम उसके और निकटता में आ जाएं। और इज़राइल का एक नमूना यहाँ पर दिया गया है कि तुम उनके समान अपने मनों को कठोर न करना, क्योंकि परमेश्वर का कोप उनके प्रति भड़का था और 40 साल तक वो भटकते रहे। लेकिन ये उसकी चेतावनी, उसकी सांत्वना के वचन हम तक ये पहुंचे प्रियो कि परमेश्वर आज भी हम में से हर एक को बुला रहा है। तो इस विपत्ति के समय में आइए हम अपने परमेश्वर के सामने झुककर दंडवत करें, हम उसकी जय जयकार करें और उसकी बातों को सुने। कुछ प्रार्थना विनती है आपके बीच में रखना चाहेंगे। आप सभी ने बीते सप्ताह प्रार्थना किया और कुछ गवाहियां भी हमारे पास पहुंची है। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य हमारी कलीसिया और विश्वासियों के जीवन में किया है। सर्वप्रथम आप हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस के लिए प्रार्थना करें। उनकी प्रिय पत्नी, उनके बेटे डॉक्टर माइकल थॉमस, उनका परिवार, बेटी मर्सी, उनका परिवार, साथ में सबसे छोटी बेटी मेलिसा, उनके लिए भविष्य के लिए जो भी महत्वाकांक्षा योजना परिवार ने बनाए हैं, हर एक बातों में परमेश्वर उनकी सहायता करे और हर एक उनकी योजनाओं को परमेश्वर पूरा करने पाए। भले ही वो हमारे कलीसिया से दूर पाए जाते हैं, लेकिन लगातार वो आप में से हर एक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप में से हर एक के लिए वो दुआएं कर रहे हैं और हमसे वो हमेशा आपके बारे में पूछते रहते हैं। यहाँ तक कि बीते सप्ताह उनके ग्रीटिंग्स हमारे पास पहुंची, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया। परमेश्वर के दास के लिए आप लगातार प्रार्थना करें। इस कलीसिया के संचालन भले ही वो दूर है, लेकिन लगातार उनकी अगुवाई में हर एक कार्य चल रहा है। तो जो वहाँ की उनकी सेवा है, जो यहाँ की सेवकाई है और जो भी बोझ परमेश्वर ने राज्य के लिए अपने दास के मन में दिया है, परमेश्वर उसे पूर्ण करने में उनकी सहायता, उनकी मदद करने पाए। तो पूरा थॉमस परिवार इस रीति से और भी परमेश्वर की सेवा में बढ़ता चला जाए। दुख की खबर है, जैसे आप सभी को ज्ञात है, बीते सप्ताह ग्रुप में भी शेयर किया गया था। हमारे फेलोशिप FPCGI के सीनियर पास्टर अगस्टिन राव की पत्नी, बीते सप्ताह परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुलाया। आप सभी जानते हैं मिसेस कैरोलिना राव, काफ़ी समय से उनके लिए प्रार्थना चल रही थी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना में उचित समझा कि उन्हें अपने पास बुलाए। तो आप लगातार पूरे पास्टर अगस्टिन राव की फैमिली के लिए प्रार्थना करते रहें। एक के बाद एक लगातार ऐसी दुखद घटना उनके परिवार में हो रही है। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस दुख की घड़ी में उस परिवार को संभालने पाए। विशेष तौर पे पास्टर अगस्टिन राव मिनिस्ट्री में है, उनकी सेवकाई है, तो कोई भी ऐसी घटना या ऐसी बात उनकी सेवकाई में रुकावट का कारण न बनने पाए। तो ना केवल उनके लिए, लेकिन और भी हमारे फेलोशिप के बहुत से पासवान हैं जो इस प्रकार की परेशानियों से, चुनौतियों से, मुश्किलों से, बीमारियों से होकर जा रहे हैं। हमारे फेलोशिप FPCGI के हर एक पासवान को, बोर्ड के मेंबर को, कार्यकारिणी समिति को और खासतौर पे हमारे चेयरमैन डॉक्टर मैथ्यू थॉमस को, हर एक को परमेश्वर संभालने पाए। जितने भी लोग हमारे फेलोशिप के साथ जुड़कर सेवा कर रहे हैं, आप उन्हें अपनी प्रार्थना में उठाकर रखें। एक और शोक की खबर बीते सप्ताह ये भी आप तक पहुंचाया गया था कि मिस्टर हरिमोहन सिंह, उनको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया। एम्स में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था
और बीते सप्ताह परमेश्वर ने अपने पास बुलाया और हमारी ये विनती है आपसे कि उनके पूरे परिवार को, खासतौर पे सिस्टर कमला को जो उनकी पत्नी है, साथ में उनके 2 बच्चे हैं, सबको, खासतौर पे मिस्टर बर्नार्ड की फैमिली जो भी शोकित पाई जाती है इस दुखद घटना के कारण, पूरे उनके परिवार के निकट संबंधियों के लिए आप प्रार्थना करें कि इस दुख की घड़ी में परमेश्वर उन्हें संभालने पाए और जो क्षति या रिक्त स्थान उस परिवार में पहुंचा है परमेश्वर उसकी पूर्ति करने पाए। हमारे कलीसिया के प्रिय विश्वासी मिसेस स्मिता मसीह जो भाई आशीष मसीह की पत्नी है, उनके अंकल मिस्टर शैलेश हेरोल्ड को परमेश्वर ने बीते समय में अपने पास बुलाया, तो वह भी परिवार, पूरे हेरोल्ड फैमिली और मसीह फैमिली इस आघात के कारण शोकित पाए जाते हैं। आप उनकी लिए भी प्रार्थना करें, जबकि उन अंकल को उनके परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, जो परिवार के लोग पीछे रह गए हैं परमेश्वर उन्हें अपनी शांति से भरने पाए। तो इन तीनों परिवार के लिए, मिस्टर राव, पास्टर अगस्टिन राव के परिवार के लिए, मिस्टर हरिमोहन सिंह के परिवार के लिए और साथ में मिस्टर हेरोल्ड शैलाश के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए आप प्रार्थना करें परमेश्वर उन्हें संभाले, उन्हें बल देने पाए और जो भी एक रिक्त स्थान बना है परमेश्वर की असीम शांति के द्वारा वह भरने पाए। और ना केवल इनके लिए परंतु हमारे कलीसिया में बीते सप्ताह, बीते महीने, बीते दिनों में बहुत से परिवार वालों ने अपने प्रियजनों को खोया है, तो आप उन्हें ना भूलें, लगातार उन शोकित परिवारों के लिए प्रार्थना करें। कई बार हमारे पास फ़ोन कॉल आते हैं रात में, दिन में, सुबह, कि अब तक लोग दुखी हैं, शोकित हैं, रो रहे हैं, तो हम भी उन्हें दिलासा देते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप भी उन शोकित परिवार वालों के लिए जिन्होंने बीते माह, बीते सप्ताह अपने परिवार वालों को खोया है, जो हमारी कलीसिया के मेंबर हैं, आप उनके लिए लगातार प्रार्थना करें। हर एक ऐसे दुखित परिवार के लोगों को परमेश्वर ढांढस देने पाए, बल देने पाए और उस दुख से उबरने में परमेश्वर की आत्मा उनकी सहायता करने पाए। लगातार मिस्टर जेम्स बर्नार्ड के लिए प्रार्थना करें। डिस्चार्ज तो हो गए हैं जैसे आपको पहले बताया गया, लेकिन अभी भी कमजोरी, दुर्बलता शरीर में बनी हुई है, तो लगातार आप प्रार्थना करें परमेश्वर अपने दास को छूकर चंगाई देने पाए और सेवकाई में फिर से एक बार उन्हें वापस लेकर के आने पाए। साथ ही साथ हमारे कलीसिया के समस्त बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते रहें, खासतौर पे लक्ष्मण आंटी के लिए उनकी एक गुप्त प्रार्थना विनती है, आप उसके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनने पाए। साथ में जितने भी हमारे वरिष्ठ मिस्टर एल्बर्ट जॉन है, एडना आंटी है, मिसेस जया बेंजामिन है, मिस्टर सनी पॉल, मिसेस सनी पॉल सिंह है, जितने भी ऐसे नाम बना बुजुर्ग लोग हमारे कलीसिया में पाए जाते हैं, मिसेस बलवंत है, इनमें से हर एक को परमेश्वर नया बल देने पाए, संभालने पाए, शक्ति देने पाए। बुजुर्ग अवस्था में है, कमजोरी शरीर में बनी रहती है, परमेश्वर में से हर एक को नया बल देने पाए। साथ में हमारे कलीसिया के जवानों के लिए प्रार्थना करें जो इटारसी में रहते हैं और कुछ लोग अपने कार्य, पेशे, अध्ययन के कारण बाहर भी रहते हैं, उन सभी को परमेश्वर संभालने पाए। इस जवानी की अवस्था में अपने सृजनहार को वे सदैव स्मरण रखने पाए। जितने भी वयस्क लोग पाए जाते हैं उनको भी प्रभु संभाले। हर एक प्रकार जब ये बड़ी महामारी चल रही है और दिनों में परमेश्वर का धन्यवाद हो, थोड़े केसेस कम हुए हैं, लेकिन फिर भी खतरा बना हुआ है, तो हर एक कलीसिया के विश्वासी, खासतौर पे छोटे बच्चों के लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि बताया जा रहा है उनके लिए ये ज़्यादा जोखिम भरा समय है। तो हर एक छोटे बच्चे जो हमारे कलीसिया में है, चाहे वो 1 साल के हों या फिर वो 12-15 साल के हों, हर एक को परमेश्वर संभालने पाए और विशेष सुरक्षा उनमें से हर एक को देने पाए। हमारे कलीसिया के सभी पासवानों के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उनकी सहायता करें। साथ में हमारे CITS सेंट्रल इंडिया बाइबल कॉलेज के जितने शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, हाउस ऑफ होप के जितने बच्चे हैं, जितने वहाँ पर अपनी सेवा देते हैं, सेवकगण हैं, हमारा रॉयल ट्रिनिटी स्कूल है, RCC है, सेंट पॉल स्कूल है, सिंह मॉडल स्कूल है, और जितनी भी सेवकाई हमारी पेंटेकोस्टल चर्च के द्वारा और इसके विश्वासियों के द्वारा, हमारे फेलोशिप के द्वारा चलती है, उन सभी सेवाओं के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर हर एक बात में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने पाए और जरूरतों को पूरा करने पाए। साथ में कुछ धन्यवाद के वचन भी हम तक पहुंचाए गए हैं। जैसे आप जानते हैं बीते समय में मिस्टर सिल्वानुस जोसेफ को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया। परिवार वालों ने आप सभी को धन्यवाद दिया है कि आपने उनके लिए प्रार्थना किया, वहां जाकर आप उपस्थित रहे, उनके दुख को आपने बांटा, फैमिली के लोगों ने धन्यवाद वचन आप तक पहुंचाए हैं। साथ में मिसेस इंद्रानी जेम्स के लिए आप सभी ने प्रार्थना किया,
जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा, बीते समय में प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था, उन्हें कोरोना हो गया था, बीमारी की अवस्था में थी। एडना आंटी की वो बेटी है, लेकिन आप सभी ने, कलीसिया के प्रियों ने, पासवानों ने मिलकर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी, छुटकारा दिया। उन्होंने तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा किया है और आपसे विनती की है कि लगातार पूर्ण रिकवरी के लिए आप प्रार्थना करते रहें। बीते समय में आप सभी ने, जैसे आप सभी को ज्ञात होगा, यह भी ग्रुप में डाला गया था, मिसेस ब्यूला ग्रेस के लिए आपने प्रार्थना किया था। पूरा का पूरा परिवार कोरोना के द्वारा संक्रमित था, हॉस्पिटल में एडमिट था, अलग अलग प्रकार से समस्याओं के बीच में थे। कल मेरे पास ये खबर पहुंची कि परमेश्वर ने सबको छूकर चंगाई दिया है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। तो उन्होंने भी सभी हमारे पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड इटारसी के प्रिय विश्वासियों का, पासवानों का ताहे दिल से शुक्रिया अदा किया है कि आप सभी ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने चंगाई दी। आप लगातार उनकी पूर्ण रिकवरी के लिए, जो भी कमजोरी, क्योंकि कोरोना से डिस्चार्ज हो जाने के बाद, घर आ जाने के बाद भी शरीर में लंबे समय तक कमजोरी बनी रहती है, दुर्बलता बनी रहती है, महीनों तक रिकवरी का टाइम लग जाता है। तो उन्होंने हमसे विनती की है कि लगातार हम उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उनमें से हर एक को संभाले और पूर्ण रिकवरी देने पाए। तो ये प्रार्थना विनतियां हैं जो आपके बीच में रखे गए। यदि आपके पास और भी कोई प्रार्थना विनती है, आप चाहते हैं कि आपके लिए हमारी कलीसिया प्रार्थना करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी गवाहियां हमें सुनने को मिलता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए और भी प्रार्थना की जाए, आप हमारे ग्रुप में संपर्क कर सकते हैं। वहां से मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, पास्टर विल्सन का नंबर है। आप कॉल करके, कॉल नहीं कर पाते, आप टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर इस ऑनलाइन सर्विस को यदि आप देख रहे हैं और कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रार्थना विनती कमेंट में दे सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। तो आइए इन सारे विषयों को लेकर हम प्रार्थना में जाएं और आज जिसको परमेश्वर ने अपने वचन की सेवा के लिए नियुक्त किया है, उस परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए, कि हम में से हर एक उस परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषों को पाने पाए। आइए हम मिलकर के इन सारे विषयों के लिए प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, त्रिपुत्र मसीह यीशु के नाम से हम तेरे निकट आते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि बीते समय में हर एक मुश्किल परिस्थिति में, मुश्किल स्थिति में पिता परमेश्वर आपने हम में से हर एक को संभाला और आज इस ऑनलाइन मंच में हम सबको इकट्ठा किया कि हम एक साथ मिलकर के तेरी स्तुति आराधना करने पाए, तेरे पवित्र वचन को जो हमारी आत्मिक उन्नति का कारण है प्रभु, हम सुनने पाए। हम धन्यवाद करते हैं हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस के लिए प्रभु, जिनको आपने एक पासवान के रूप में हमारी कलीसिया में दिया। हम धन्यवाद करते हैं उनकी पासवानी, उनकी निगहबानी, उनकी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हम हर दिन आशीषित होते हैं प्रभु। अपने दास को तो बहुतायत से आशीष देना और भी उन्हें बढ़ाना पिता। जो दर्शन, जो बोझ तूने उन्हें दिया है पिता परमेश्वर, उसमें वो और भी बढ़ते चले जाएं और उसे पूर्ण करते चले जाएं पिता परमेश्वर। उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, डॉक्टर माइकल के लिए, सिस्टर मर्सी के लिए, सिस्टर मेलिसा के लिए, उनकी प्रिय पत्नी मिसेस एलिजाबेथ थॉमस के लिए, उनके पूरे परिवार, ग्रैंड किड्स के लिए हम प्रार्थना करते पिता। उनमें से हर एक को तू बहुतायत से आशीष देना प्रभु। जब अमेरिका में अपने प्रियो के पास पाए जाते हैं, वहां की सेवकाई को करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा विशेष अनुग्रह अपने दास के रहे, दीर्घायु से उन्हें आशीष कर पिता परमेश्वर। लंबे समय तक जीवितों की भूमि में जीवित रहकर तेरी सेवा को करने का उन्हें फजल देना प्रभु। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं उन शोकित परिवार वालों के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने बीते सप्ताह में अपने प्रियजनों को खोया है। खासतौर पर पिता हम प्रार्थना करते हैं पास्टर अगस्टिन राव के परिवार के लिए पिता, जिन्होंने अपनी पत्नी को खोया प्रभु। हमारी ये प्रार्थना है पिता कि उस परिवार में तेरी शांति बनी रहने पाए। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर स्वर्गीय मिस्टर हरिमोहन सिंह के लिए पिता परमेश्वर, जिस दुनिया से कूच कर चले गए। पीछे परिवार के सदस्य हैं, उनकी वाइफ सिस्टर कमला, उनके 2 बच्चे हैं पिता, और भी एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं। उन सभी के मनों में तो अपनी शांति को दे दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस स्मिता मसीह के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपने अंकल को, मिस्टर हेरोल्ड को खोया है पिता परमेश्वर। जो दुख, जो क्षति उस परिवार में पहुंची प्रभु, इन तीनों परिवार वालों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। साथ में हमारे प्रिय कलीसिया के विश्वासियों को भी स्मरण करते हैं, जो बीते सप्ताह, बीते महीनों में अपने प्रियों को पिता परमेश्वर खोए हैं और उस दुख से वो अब तक उबर नहीं पाए हैं पिता। लेकिन हम बड़े हृदय में बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करते पिता कि हर एक प्रियों को, जिन्होंने पिता परमेश्वर अपने परिवार के रिश्तेदारों को खोया है, तू अपनी शांति, अपने प्रेम,
अपने अनुग्रह से भर दे पिता, और जो खालीपन उनके जीवन में है प्रभु, तेरी उपस्थिति के द्वारा भरने पाए और उस दुख से उबर करके फिर से अपने जीवन में वो सामान्य रीति से आगे बढ़ने पाए। हमारे फेलोशिप के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड इटारसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने फेलोशिप के और भी चर्चेस हैं, FPCGI के सबके लिए प्रार्थना करते हैं, चेयरमैन के, ट्रेजरर के, सेक्रेटरी के लिए, जितने भी पासवान गण इसमें सेवा करते हैं पिता, हर एक को तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। अपने सेंट्रल इंडिया थियोलॉजिकल सेमिनरी के लिए प्रार्थना करते पिता, रॉयल ट्रिनिटी स्कूल के लिए प्रार्थना करते हैं, सेंट पॉल्स के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सिंह मॉडल स्कूल के लिए। इन सभी संस्थाओं में तेरा अनुग्रह रहने पाए पिता, हाउस ऑफ होप के ऊपर तेरा अनुग्रह रहने पाए पिता। जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं पिता, एक उज्जवल भविष्य को पाने पाए। जितने भी सेवक शिक्षक इनमें सेवाएं देते हैं, वह भी उज्जवल भविष्य को पाने पाए। एक उत्तम शिक्षा वो विद्यार्थियों के लिए प्रदान करने पाए, जो समाज के लिए एक उन्नति का कारण होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों ने गुप्त प्रार्थना विनती दी है, यदि अपने घर बैठे बैठे अपने हाथों को दिखाते हैं पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तूने उनके हाथों को देखा है और हर एक गुप्त प्रार्थना विनती यीशु के नाम से पूरी होने पाए। लक्ष्मण आंटी ने जो गुप्त प्रार्थना विनती थी, उसको भी यीशु के नाम से हम मांगते प्रभु पूरा हो जाए। और जितने भी कलीसिया के बुजुर्ग लोग हैं, हर एक को नाम बनाम तू आशीष देना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हर एक जवानों के लिए, विशेष तौर पे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते पिता। हर एक छोटे बच्चे जो पाए जाते हैं प्रभु, जो संक्रमण के दायरे में ज्यादा जोखिम में पाए जाते हैं पिता, हर एक हमारे कलीसिया के बच्चों को तू संभाल कर रखना पिता। कोई भी क्षति, कोई भी नुकसान कभी भी हमारे प्रियो के जीवन में आने ना पाए, और यदि आते हैं उन्हें बल दे कि उसमें से होकर के वो जाने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद के वचन जो हम तक पहुंचाए गए, आपने प्रियो को चंगाई दी पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं सिस्टर ब्यूला ग्रेस के पूरे परिवार को रिकवरी देना, सिस्टर इंद्रानी जेम्स के परिवार को रिकवरी देना, जितने भी लोग कोरोना से विदिन संक्रमित थे, रिकवर हुए हैं पिता परमेश्वर, हर एक को पिता पूर्ण रिकवरी प्राप्त करने में तेरी सहायता उनके जीवन में रहने पाए। फिर से एक बार प्रभु हमारे कलीसिया के समस्त पासवानों को, उनके परिवार वालों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, शिक्षकों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खासतौर पर पास्टर जयंत के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कमजोरी की अवस्था में अभी भी पाए जाते हैं। पूरे परिवार को तो तंदुरुस्ती देना पिता, तेरी शिफा उनके जीवन में कार्य करने पाए। आज की सभा के लिए हम धन्यवाद करते हैं, विशेष तौर पे अब जो संदेशवाहक जिसको तूने नियुक्त किया है प्रभु, तेरे उस स्वर्गीय घोषणा को हमारे बीच में करना चाहते हैं पिता। हमारी प्रार्थना है अपने अभिषेक के द्वारा इस्तेमाल कर, और जो वचन उनके मुख से निकलता है, जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं पिता, यीशु के नाम से उनके लिए वचन एक बड़ी बेदारी और छुटकारा और आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए। यदि कोई बीमार है तो बीमार चंगे किए जाए पिता, यदि कोई निराश है वो नई आशा को पाने पाए। तेरा वचन हम में से हर एक को तेरी आत्मा की भरपूरी से भरने पाए। फिर से एक बार पूरे प्रियो को जिन्होंने प्रार्थना विनती दी, उन्हें और पिता परमेश्वर, जितने लोग लाइव देख रहे हैं उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हुए, आने वाले संदेश को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना सुना धन्यवाद के साथ उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन दया से ग्रहण कर। सब मिलकर बोले आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या ही ये उत्तम समय होगा कि अब हम परमेश्वर के वचन को सुने। और आज हमारे बीच में होशंगाबाद से रेवरेंड राजेश लक्ष्मण जुड़े हुए हैं। बीते दिनों में वह भी बीमारी और कमजोरी की अवस्था में थी, लेकिन हमने आपको यह सूचना दी, आपने उनके लिए प्रार्थना किया। आज वो भले चंगे पाए जाते हैं और हमारे बीच में प्रभु के वचन को लेकर के आने वाले हैं। तो आप अपने आत्मा की उस थाली को तैयार रखें कि परमेश्वर अपने वचन रूपी मन्ना से हमें आशीषित करने जा रहा है। तो आइए हम परमेश्वर की दास रेवरेंड राजेश लक्ष्मण का इस मंच पर स्वागत करें और परमेश्वर के वचन को हम उनके द्वारा सुनने पाएंगे। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं रेवरेंड राजेश लक्ष्मण, PCG इटारसी का सदस्य, मैं सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम सबों को आज तक जीवितों की भूमि में रखा और हमारे जीवन में बहुतायत से आशीष उन्होंने उंडेली। साथ ही साथ मैं अपने वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आप सबों के सामने परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर सकूं। अक्सर आप जानते हैं कि विदाई एक बहुत ही पीड़ादायक और उदासी का कारण होता है, लेकिन हमें धन्यवाद देना चाहिए आज के आधुनिक तकनीकों का, जिसने हमें हमारी इस विदाई को थोड़ा सा हमारा पीड़ा जो है कम कर दिया है। क्योंकि
आज यदि आप दुनिया के किसी भी छोर में जाना चाहते हैं तो आप एक फ्लाइट लेकर के वहाँ पर पहुँच सकते हैं। आप यदि किसी को कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप से या आप ईमेल के थ्रू और अन्य माध्यमों से आप उनको अपना संदेश क्षण भर में आप वहाँ पहुँचा सकते हैं। किंतु 100 वर्ष के पूर्व यदि किसी प्रियजन को अफ्रीका या अमेरिका जाना पड़ता था तो वे समुद्र की यात्रा किया करते थे और वो समुद्र की यात्रा लगभग महीनों और वर्ष भी कई बार लग जाते थे। और यदि एक चिट्ठी भी यदि आपको पहुंचाना पड़ता था तो उसके लिए भी बहुत महीने लग जाते थे कि चिट्ठी का आदान प्रदान होने में। किंतु आज हमारे लिए एक और विदाई जो हम देखते हैं, वो जो बहुत ही पीड़ादायक विदाई होती है, वो है यदि हमारा कोई मित्र या हमारे कोई प्रियजन संसार से कूच करके उस ओर चले जाए, तो फिर आप उससे इस पृथ्वी के ऊपर उसे आप कभी भी नहीं देख पाएंगे। यह एक विदाई बहुत ही कठिन और बहुत ही पीड़ादायक और उदासी का एक कारण होता है। आज जो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ उसमें जो मेरा शीर्षक है वो ये है कि यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के समय चेले प्रसन्न क्यों हुए। जबकि यीशु मसीह अपने चेलों से विदा हो रहा है, अब इसके बाद में चेले उसे इस पृथ्वी के ऊपर तो नहीं देखने वाले हैं, लेकिन ये विदाई का समय चेले प्रसन्न हो रहे हैं। ये आज का मेरा विषय है और इसका संदर्भ मैं चाहूंगा कि पढ़ें लूका उसका 24 उसका 50 से लेकर के 53 तक। तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। आप यहाँ पर देखिए कि यीशु मसीह अब अपने चेलों से विदा हो रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए कोई दुख या कोई उदासी का सबब नहीं है, बल्कि ये उनके लिए एक महान आनंद का जो है अनुभव ला रहा है। जब आप लूका रचित सुसमाचार को देखेंगे तो लूका आरंभ में अपने सुसमाचार में 2:10 में जो स्वर्गदूत है वो जब गरड़ियों को समाचार देते हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक आनंद का सुसमाचार लेकर के आया हूं, जो सब व्यक्तियों के लिए है। ये आप लूका 2:10 में देख सकते हैं। इसके बाद में आप देखते हैं कि ये जो हमने संदर्भ पढ़ा, ये संदर्भ आप और मुझे, हम सबों को सोचने पे मजबूर करता है कि यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के समय उसके चेले आनंदित क्यों हुए। ये आप वहां पर इस संदर्भ में हमने अभी पढ़ा है। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि ये हमारे और आपके लिए भी एक सबब है, और इससे हमें ये बात होना चाहिए कि यीशु मसीह का स्वर्गरोहण आप और मेरे लिए भी एक दंडवत का कारण होना चाहिए, एक स्तुति का कारण होना चाहिए, और एक बड़ा आनंद का कारण होना चाहिए। और क्या ये जो यीशु मसीह स्वर्गरोहण गए हैं, तो क्या हम लगातार परमेश्वर को इसके प्रति आशीषित करते हैं क्या हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्या? ये बात को हमें अपने जीवन में निरंतर रखना चाहिए। यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हमारे लिए उसकी स्तुति व आनंद का विषय हो। यदि आप केवल लूका उसके 24 को देखेंगे तो आप थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं कि आपको ऐसा लग सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण उनका पुनरुत्थान के समय में ही हो गया है। किंतु लूका प्रेरितों के काम में प्रेरितों 1
उसका 3 से 11 तक यदि आप वहां पर पढ़ेंगे तो आप वहां पर पाएंगे कि ये जो स्वर्गरोहण की घटना है ये उसके पुनरुत्थान के 40 दिन के बाद में घटी है। और ये 40 दिन आप और मेरे लिए एक रहस्यमय बातें हैं। 40 दिन के विषय में दूसरे स्थानों में भी लिखा गया, पुराने नियम में भी लिखा गया है। यूसुफ जब 110 वर्ष का होकर के मरा तो उसकी लोथ में सुगंधित द्रव्य लगाए गए। वहां पर लोग 40 दिन तक वहां पर विलाप करते रहे, क्योंकि 40 दिन का समय किसी की लोथ को ममी या ममीफिकेशन करने में लगते थे। तो उसके बाद में वे सब एक साथ एकत्र होकर के, इकट्ठा होकर के और भोजन किया करते थे। लेकिन यीशु मसीह हमें यहाँ पर यह बतला रहे हैं कि अब ये उदासी का सबब नहीं है, रोने का समय नहीं है। यदि कोई आपसे बिछड़ता है, यदि कोई आपसे जो है दूर चला जाता है, इस संसार को छोड़ के चले जाता है, तो कोई उदासी का सबब नहीं है, क्योंकि ये आनंद का विषय होना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो पहला मानव है जो कि महिमा में स्वर्ग में गया है, और वो अपनी महिमा हमारे साथ में साझा करेगा और ले पालकपन का पुत्र हमें जो है वो बनाएगा। ये मेरा विषय नहीं है, किंतु मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि यीशु मसीह का स्वर्गरोहण के विषय में जो हमें आनंदित करती है या हमें उसको दंडवत करने के लिए जो है हमें कारगर होती है, इसके लिए मैं आपको 3 मुख्य कारण आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्यों करके चेले और आप और मुझे यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के समय में हमें आनंदित होना चाहिए। तो पहला मेरा जो बिंदु है वो ये है कि मसीह यीशु का स्वर्गरोहण हमें उसकी स्तुति करने व आनंदित होने का अवसर देता है, क्योंकि इस बात का प्रतीक है कि उसने इस संसार में अपनी सेवा पूर्ण कर ली। पृथ्वी में उसको जो सेवा दी गई थी, पृथ्वी में जब उन्हें भेजा गया था तो उनको उनके पिता ने जो सेवा दी गई थी वो सेवा को उन्होंने पूर्ण किया था। यीशु मसीह इस संसार को छोड़ते समय उनके अंदर कोई भी अपराजित वाली बात नहीं थी, कोई भी उनके अंदर हताश वाली बात नहीं थी, कोई भी उनके अंदर उदासी वाली बात नहीं थी। वो इस संसार को छोड़ करके गए हैं क्योंकि उनके पिता ने जो उन्हें काम दिया था वो काम उन्होंने पूर्ण किया। यूहन्ना उसका 17 उसका 4 आप पढ़िए। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और यदि आप यूहन्ना उसके 16 उसके 28 को भी देखेंगे तो आप वहां पर यीशु मसीह जिस रात मृत्यु के एक दिन पहले की रात में वो अपने चेलों को क्या कह रहे हैं, देखिए आप पढ़िए यूहन्ना 16 उसका 28। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। पिता के पास जाता हूँ। तो आइए हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रह करके वह कौन से कार्य आप और मेरे लिए किए हैं। इसके लिए आपको कोई अपने मन में कोई इस प्रकार की बातें या मनगढ़ंत ऐसी कोई बातें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जब मत्ती उसका 1 उसके 21 को जब आप देखते हैं तो उसमें आप पाते हैं कि स्वर्गदूत जब यूसुफ को बोलते हैं तो वहां पर आप देखिए कि वो उन्हें ये कहते हैं, मत्ती उसका 1 उसके 21 में यहाँ पर वो लिखा हुआ है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों के से उद्धार करेगा। यहाँ पर वो क्लियरली कहते हैं कि वो अपने लोगों के पापों का उद्धार करेगा, इसीलिए यीशु मसीह इस संसार में आया। और ठीक आगे मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि मनुष्य की या मानव जाति की एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मनुष्य पाप में पड़ के परमेश्वर से बलबा करके परमेश्वर से दूर हो गया। और यदि आप रोमियो उसका
5 उसके 12 को यदि आप देखें तो वहां पर आप पाएंगे कि एक मनुष्य आदम के द्वारा इस पूरे मानव जाति में पाप आ गया और पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी। आप हमेशा यह जान रखिए कि आपके कोई भी अच्छे काम, आपकी कोई भी अच्छी बातें या आपका कोई भी अच्छा परोपकार वाला काम आपको आपके पापों से अलग नहीं कर सकता और पवित्र पिता के साथ में आपका मेल मिलाप नहीं कर सकता। हम तो खो गए थे, हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी। हम अपना स्वयं का उद्धार नहीं कर सकते थे। इस मिशन को लेकर के प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा गया, क्योंकि लूका उसके 19 उसके 10 में क्या लिखा है, देखिए पढ़िए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और आप जब लूका उसका 1 उसके 26 से लेकर के 38 तक पढ़ेंगे, अभी पढ़ने का समय नहीं है अपने पास में, लेकिन जब आप वहां पर देखेंगे तो यीशु मसीह का जन्म कोई साधारण मनुष्य के जन्म के समान नहीं था। वहां पर आप ये देखेंगे कि मरियम, जिसने कभी भी किसी पुरुष का मुंह तक नहीं देखा था, उसको पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ और परम प्रधान की छाया के मार्फत वो गर्भवती हुई। इसीलिए यीशु मसीह एक अद्भुत परमेश्वर के पुत्र हैं, और या आप दूसरे शब्दों में कहें कि ईश्वर मनुष्य के देह में और अपने पवित्र जीवन और परमेश्वर के ऊपर निर्भरता के द्वारा उन्होंने हर मनुष्य को, आप और मुझे ये सिखाया कि हमें भी किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, हमें भी किस प्रकार से पवित्र जीवन जीना चाहिए, हमें किस प्रकार से परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने उस क्रूस को, ये मृत्यु को लिया और उन्होंने वो दाम हमारे लिए चुकाया। प्रभु यीशु मसीह का देहधारी होना, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना, ये एक प्रमाण है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की उस बलिदान को स्वीकार किया। और यही बात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बतला रहे हैं कि अब इसके बाद में तुम संसार के कोने कोने में जाओ, जो कि यरूशलेम से शुरू होगा, और जाकर के लोगों के बीच में उनके पापों से माफी के लिए घोषणा करो, जो कि उसके नाम से होगा। इस बात को जो है वो बतला रहे हैं। लूका उसके 24 उसके 47 को देखिए आप। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। और आज भी उसी के नाम से होता है। और आप देखिए कि यीशु मसीह का जो स्वर्गारोहण है, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। जब उनके ऊपर नालिश की जा रही थी, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा था, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी की थी, जो कि यहूदी अगुओं के सामने उन्होंने भविष्यवाणी की थी। वो आप उसको देख सकते हैं लूका उसके 22 और 69 में, 22-69 में आप देख सकते हैं। वहां पर कहा गया है कि अब से मनुष्य का पुत्र परमेश्वर के उस सामर्थी दाहिने हाथ में जाकर के बैठेगा, और ये उसकी भविष्यवाणी जो है पूरी हुई है। और हम, आप और मेरे लिए जो बलिदान होना था, वो प्रभु यीशु मसीह ने हर पापियों के लिए एक बार पूर्ण कर दी। एक बार उसने जो है उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि वो एक निष्कलंक मेमना था और मनुष्य की ओर से कोई बलिदान होना था, तो प्रभु यीशु मसीह जो कि निष्कलंक मेमना था, वो हमारे एवज में बलिदान हो गया। और इस बलिदान के लिए या इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कई बार उन्होंने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है, किंतु वो इंतजार कर रहे थे कि कब परमेश्वर जो है वो नियुक्त समय उनके लिए लाएगा, ताकि जो उनके शत्रु हैं वो उसके पैरों की चौकी बनाई जाएगी। इब्रानियों उसका 1 उसके 13 में आप ये बात को देख सकते हैं, पढ़िए।
और सरदूतों में से उसने किस से कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। और देखिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कह रहा, जो कि परमेश्वर का पुत्र है, उसके विषय में भी क्या कहा जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के उस स्थान में आप देखेंगे कि वहां स्वर्गदूत हैं, वहां पर जो है ना, लेकिन आप वहां पर पढ़िए वहां पर क्या कहा जा रहा है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज का राजदंड न्याय का राजदंड है। न्याय का राजदंड रहेगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस मानव देह में आया, हमारे उद्धार करने के लिए आया, और आज उसने अपनी पूरी सेवा समाप्त किया उस क्रूस को लेकर के, और उसने जो सेवकाई करी है, वो पृथ्वी पे रह करके जो सेवा की वो उसने समाप्त करी, और वो आज परमेश्वर के दाहिने हाथ में जा कर के बैठे हैं। और ये बात हमारे लिए भी एक बड़े आनंद की और दंडवत का विषय होना चाहिए। हमारे अंदर भी बहुत ही आनंद जो है आना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर लूका में देख रहे हैं, जो हमने अपना संदर्भ पढ़ा है, उसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से पहले बार सुसमाचार में, लूका रचित सुसमाचार में ये आया कि चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की दंडवत की। ये कितनी बड़ी बात वहां पर लिखी गई है। इसीलिए आप और मुझे भी उन चेलों के जो गवाही उन्होंने प्रस्तुत की है, उस गवाही के मार्फत हमें भी प्रभु यीशु मसीह को सराहना चाहिए। हमारे अंदर भी वो एक बहुत महान आनंद होना चाहिए। हमें भी उसका दंडवत करना चाहिए, क्योंकि उसके नाम से आप और मुझे पाप से क्षमा मिली है। हमें ना केवल इस संसार में रह करके आशा है, बल्कि उस ग्रेवयार्ड, उससे भी परे जो है हमारे लिए उसने एक जीवन रखा है। तो क्योंकि वो हमारे लिए हर बातों को जो है सिद्ध करता है, और अब वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठ करके इंतजार कर रहा है कि कब परमेश्वर उसे इस पृथ्वी पर एक बार फिर से भेजेंगे, ताकि वो उस सामर्थ के साथ में, उस महिमा के साथ में बादलों पे आएगा। और किनको लेने के लिए आएगा? आप और मुझे लेने के लिए आएगा। इसीलिए आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण की जो सेवकाई की है, जो उसने सेवकाई की है इस पृथ्वी पे रह करके, उसको जो है उसने समाप्त करी है। अतः मेरे प्रियो, मैं आप सबों से आह्वान करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि जिन ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है, वे सब प्रभु यीशु मसीह, जिसने इतना महान काम, इतनी महान सेवा इस पृथ्वी पे करके चला गया, उस महान काम को देखते हुए, जो कि आप और मेरे लिए उस काम करने के लिए आया था, हमारे पापों को हमें क्षमा देने के लिए आया था, उसने मृत्यु को भी सहा। और तो आप और मुझे और जितने लोग हैं, उन सबों को प्रभु यीशु मसीह के प्रति धन्यवादित रहना चाहिए कि उन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर अपनी सेवा पूर्ण करी। और मैं ये बोलना चाहूंगा उन लोगों से जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है, वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लें। अब हम दूसरे बिंदु पर जाएं, जो है यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हमें उसकी स्तुति करने और आनंदित होने का कारण है, क्योंकि यह उसकी स्वर्गीय सेवा के प्रारंभ होने का प्रतीक है। आपको मालूम है कि जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर वाली कोठरी में थे, तो उन्होंने अपने चेलों से अपने जाने के विषय में और उनके उदासी के विषय में क्या कहा। आप यूहन्ना उसके 14 उसके 28 को पढ़िए। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। यहाँ पर यीशु मसीह अपनी ईश्वरत्व या खुदा होने की बात को नकार नहीं रहे थे, बल्कि वो यहाँ पर अपने आप को एक सीमा में बंधे हुए बतला रहे थे, क्योंकि उनकी जो पृथ्वी की सेवा थी
उसमें उन्होंने स्वयं मानव की सीमा में अपने आप को बांध के रखा था और परमेश्वर के ऊपर पूरे तरीके से निर्भर होकर के उसकी जो महिमा है उसके सामने पर्दा डाल दिया गया था। उसने परमेश्वर की इच्छा के ऊपर अपने आप समर्पित किया, जिसमें उसने क्रूस को भी अपने ऊपर ले लिया, लेकिन इसके एवज में पिता उसकी जो महिमा, जो इस पृथ्वी की नींव या इस संसार की नींव रखने के पहले से थी, जो पिता के साथ में उसकी महिमा थी, वो महिमा को पुनः स्थापित करने की प्रतिज्ञा भी वहां पर हम देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि वो आप और मुझे भी यहाँ पर एक परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा और ताकि वो तुमको शक्तिशाली बनाएगा जीवन और तुम्हारी सेवकाई के प्रति। तो इस जो स्वर्गीय उसकी सेवा है उसके अनेक पहलू हैं, किंतु मैं आपके सामने केवल 5 पहलुओं को रखना चाहता हूं। और उसमें से पहला जो पहलू है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण उसका उसके पिता के साथ फिर से महिमामंत आरंभ होने का प्रतीक है। आप यूहन्ना उसका 17 उसके 5 को जरा पढ़िए। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। ये प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने के जस्ट पहले उन्होंने ये प्रार्थना की थी और यहाँ पर वो उस चीज को क्लेम कर रहे हैं और बतला रहे हैं कि पिता और उसकी जो है महिमा जो जगत से पहले एक थी वो यहाँ पर बतला रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह की जो प्रार्थना है वो उनके मृत्यु के द्वारा, उनके पुनरुत्थान के द्वारा और उनके स्वर्गारोहण के द्वारा पूर्ण हुई है। पतरस, यूहन्ना और याकूब, इन तीनों ने प्रभु यीशु मसीह की महिमा उस पहाड़ के ऊपर देखा था जहां पर कि उनका रूपांतर हुआ था। और वैसे ही जो महिमा है वो महिमा जो कि केवल परमेश्वर की है, वो महिमा वो प्रभु यीशु मसीह को पुनः स्थापित करने की बात कह रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि प्रेरित यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में जब वो देखते हैं तो उसमें वो जब देखते हैं तो वहां पर वो लिखा गया है कि वो उसके चरणों में एक मृतक के समान जो है गिर पड़े। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 1:12 से 16 पढ़िए। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। क्या ही महिमा के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। आप देखिए कि वहां पर स्वर्ग में पूरे संत जो है परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ एकत्र हैं और वो प्रकाशित वाक्य उसके 5 उसके 13 में क्या कहते हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 5 उसके 13 में आप देखिए, उसको जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या जानते हैं। पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है ये कहते सुना जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी की सेवा को पूर्ण करके अब वो स्वर्गीय सेवा में चले गए हैं, तो अब वो परमेश्वर के साथ में वो महिमा का साझा कर रहे हैं। आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में जाकर के बैठे हैं, उनकी महिमा जो पहले से थी वो उसको पुनः स्थापित कर दिया गया। लेकिन जब वो इस मानव देह में थे तब वो हमें आशा देते हैं। वो हमें आशा ये देते हैं कि तुम्हारा
तुम भी जो है पुनरुत्थान को प्राप्त करोगे। एक दिन जो महिमा मेरे पास है वो महिमा तुम भी मेरे साथ में साझा करोगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आप और मुझे, जितने लोग उसके हैं, जितने लोग उसको मानते हैं, जिन्होंने उद्धार प्राप्त किया है, उन सबों को ये प्रतिज्ञा दी है कि तुम ले पालकपन का पुत्र हो। उसने हमें अडॉप्ट किया है, तो हम वहां पर उसके साथ में संगी वारिस होंगे, तो वो महिमा को हम उसके साथ में जरूर शेयर करेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे प्रियो ये कहना चाहता हूं, एक दिन हमारा देह भी जो है वो रूपांतरित हो जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। तो यदि आप और मैं उस महिमा को चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता दीजिए। जिन्होंने उसको उद्धारकर्ता करके नहीं ग्रहण किया है वो उस महिमा को कभी भी जो है ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके आप ग्रहण करिए। इसका दूसरा पहलू देखिए, उसकी स्वर्गीय जो सेवा है उसका यह है, यीशु मसीह का स्वर्गरोहण उसके लोगों के प्रति मध्यस्थता करने की सेवा का प्रारंभ है। मध्यस्थता करने का सेवा, प्रभु यीशु मसीह अब परमेश्वर के दाहिने हाथ पे जाकर के बैठ गए हैं और वे आप और मेरे लिए मध्यस्थता करते हैं। रोमियो उसका 8 उसका 34 पढ़िए, 8:34। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमारे लिए निवेदन करता है। किन बातों की निवेदन करता है? वो हमारे लिए जो है निवेदन करता है, हमारे पापों के लिए क्षमा के लिए निवेदन करता है, वो हमारी आवश्यकताओं के लिए निवेदन करता है, और वो इसके साथ ही साथ हमारे लिए अपने लहू को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता है एक प्रायश्चित के तौर पे। इसीलिए आप पहला यूहन्ना उसका 2 उसका 1 और 2 पढ़िए। देखिए उसमें क्या लिखा है। हे मेरे बालकों, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। सारे जगत के पापों का भी। और आज भी वो आप और मेरे लिए एक वकील के समान वहां पर खड़ा हुआ है। यदि आपको किसी सरकारी ऑफिस में काम कराना है, और यदि आपको सरकारी ऑफिस में किसी व्यक्ति के साथ में आपकी जान पहचान है, आपके साथ में उसकी घनिष्ठता है, तो आपका काम बड़ा आसानी से हो जाता है। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के साथ में अपनी घनिष्ठता बढ़ाइए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कीजिए, ताकि जो स्वर्ग से आपको जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जो आशीषें आपको प्राप्त करना है, जो आपको क्षमा प्राप्त करना है, वो सब आपको दे दी जाएं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहला अपने जो है प्रधानता दीजिए, क्योंकि वो अब स्वर्ग में जाकर के बैठ गया है। इफिसियों उसका 2 उसका 18 पढ़िए। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। कितनी बड़ी बात यहां पर लिखी गई है। अब मेरा तीसरा पहलू है, यीशु मसीह का स्वर्गरोहण उनके लोगों के लिए स्थान तैयार करने का प्रारंभ है। यूहन्ना उसके 14 उसके 1 से 3 में आप देखते हैं कि वहां पर क्लियरली जो है लिखा गया है कि वहां पर वो लिखते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत को अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा जो है उसको बनाया। वो चाहते तो हमारे लिए जगह भी इसी प्रकार से बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर वो अपने चेलों को समझाना चाहते थे, उनकी परंपरा के अनुसार समझाना चाहते थे, क्योंकि चेले इस बात को नहीं समझ पाते यदि वो उनको किसी दूसरे बात प्रकार से उसको समझाते। तो परंपरा के अनुसार शादी के बाद में दूल्हा और दुल्हन अपने
रिश्तेदारों के घर में जाकर के उनकी हैसियत के अनुसार दिनों के हिसाब से ठहरा करते थे। और जहां पर उनकी सूची के अनुसार आखिरी रिश्तेदार के घर में जब वो जाते थे और वहां पर जब दिन समाप्त हो जाते थे, तो दूल्हा अपने दुल्हन को उस घर में छोड़ करके पिता के घर में, अपने पिता के घर में जाता था, जहां पर कि वो उससे निवेदन करेगा कि पिता मुझे या तो तू जमीन दे दे, या मुझे तेरे बहुत सारे घर हैं उनमें से एक घर तू मुझे दे दे, ताकि मैं अपनी दुल्हन को अपने साथ में ले आऊं। तो यहां पर आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह जो बात यहां पर लिख बोल रहे हैं वो ये है कि वो हमारी व्यक्तिगत चिंता करते हैं, एक एक प्राणी की व्यक्तिगत चिंता करते हैं। और वो इस बात को जो है यहाँ पर हमारे लिए लिख रहे हैं, तो वो हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गए हैं। वो उनकी जो है स्वर्गीय सेवा है। चौथा पहलू ये है कि यीशु मसीह का स्वर्गरोहण स्वर्ग और पृथ्वी पर उनके वर्तमान और भविष्य के अधिराज्य का प्रारंभ है। पतरस हमें क्या कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में जाकर के बैठ गए हैं, और उसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए पहला पतरस उसका 3 उसके 22 में देखिए क्या कहा गया। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। पौलुस भी इसी प्रकार से हमें कहते हैं, इफिसियों उसका 1 उसका 20 बा से लेकर के 22 आ तक आप उसको पढ़िए, उसमें भी आपको मिलेगा कुछ। हाँ, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानताएं और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभी हर प्रकार की चीजों को उसके अधीनता में नहीं की गई, किंतु अभी जो वर्तमान का उसका जो राज्य है और जो भविष्य में उसका राज्य आने वाला है, उसमें हर प्रकार की चीजें, हर प्रकार की प्रधानता, हर प्रकार की सामर्थ्य, सब चीज उसके अधीनता कर दी जाएंगी। हर एक घुटना उसके सामने जो है टिकेगा। तो प्रेजेंटली जो है अभी उसकी जो शत्रु हैं उसको उसके पूर्णता अधीनता पे नहीं किया गया है, लेकिन जब वो आएगा, अपनी महिमा में आएगा, बादलों में आएगा, तब इन सब के ऊपर अपना जो है राज्य करेगा। 5वां और अंतिम जो पहलू है, जो दूसरा बिंदु का, वो ये है यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के फलस्वरूप उसके लोगों पर उसकी पवित्र आत्मा उंडेली गई है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक जो है भेजूंगा, जो तुम्हें जो है सहायता करेगा तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे दिनचर्या में। यूहन्ना उसके 16 उसके 7 को पढ़िए। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, ताकि जो सेवा उनको करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा और जो सेवा हमें करने के लिए कहा है, वो सब हम पवित्र आत्मा के माध्यम से, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य प्राप्त करके हम उसकी सेवा, प्रभु यीशु मसीह के काम को हम पूर्ण करें। ये इसी प्रकार से पौलुस भी हमें कहते हैं कि पवित्र आत्मा जो कि हमें अनेक प्रकार का वरदान देता है। देखिए आप इफिसियों उसके 4:8 पढ़िए पहले। इसीलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। और इफिसियों उसका 4 उसके 11 से 16 पढ़ दीजिए जल्दी से। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे की
बालक न रहें जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों से और उपदेश के हर एक झोंकों से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। कितनी बड़ी बात कही है कि प्रभु यीशु मसीह की जो स्वर्गीय सेवा है वो एक ये है कि पवित्र आत्मा को उंडेलना, ताकि हमें सामर्थ पाए। और हमने अभी जो इफिसियों में पढ़ा वो इस प्रकार से जो है कलीसिया में वरदान के स्वरूप लोगों को मिलती है। तो मैं आप लोगों से विनती प्रार्थना करूंगा कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के ओर ताकें, क्योंकि उसने न केवल इस पृथ्वी की सेवा को पूर्ण करी, बल्कि अब परमेश्वर के दाहिने हाथ में जाकर के बैठ गया है और वह स्वर्ग सेवा जो है उसने प्रारंभ कर दी है। हम अपने मुख्य तीसरे बिंदु पर चले। यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हमें उसकी स्तुति करने व आनंदित होने का अवसर देता है, क्योंकि यह हमारी सेवकाई को महत्व देता है जो हम इस संसार में उसके प्रतिनिधि के रूप में करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गरोहण हो रहा था उस समय उन्होंने अपने साथ में अपने चेलों को क्यों नहीं ले गए? उन्होंने अपने चेलों को इसलिए अपने साथ में नहीं ले गए क्योंकि उनके नाम से अभी भी बहुत सारा काम बचा था, जो कि उन्हें संसार के कोने में जा करके प्रचार प्रसार करना था, लोगों के बीच में मन फिराव का संदेश देना था और उनकी पापों की जो माफी है प्रभु यीशु मसीह के मार्फत वह उनको लोगों तक पहुंचाना था। इसके लिए परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा से सुसज्जित किया, उनको जो है शक्ति प्रदान करी ताकि वो अपनी सेवा में सफलता को जो है देखें। इस दुष्ट संसार में यीशु मसीह के एक प्रतिनिधि, एक बहुत उच्च कोटि के प्रतिनिधि बनने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता है। पहली चीज, यीशु मसीह के प्रतिनिधि के जीवन व उसकी सेवा पर यीशु मसीह की आशीष होना चाहिए। यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ कि सेवा का मतलब ये नहीं है कि केवल जो है आप चर्च में सेवा, आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने जहाँ भी आप कार्य करते हैं, जहाँ आप चलते फिरते हैं, सब जगह यीशु मसीह के प्रतिनिधि बन करके हमें वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करना है। प्रभु यीशु मसीह को जो है संसार में लोगों तक पहुँचाना है और उनको मन फिराव के लिए उनको बताना है। तो यहाँ पर पहला अब जो हमारी आवश्यकता है वो आपने बतलाया। आप देखिए कि प्रेरितों का काम उसका 1 उसके 12 में जब यीशु मसीह उस पहाड़ से उनको लेकर के आ रहे थे, वो बैतनिया के गांव में, पढ़िए। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट है, एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। और यहाँ पर आप देखते हैं कि यहीं पर प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हुआ है और उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर करके अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया, आशीषित किया और वे उनसे अलग हो गए, जो कि आपने लूका उसका 24 उसका 50 बाद से लेकर के और 51 तक देखा है। तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर लिखा गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि पुराने नियम में भी जो महायाजक थे, जो बलिदान जब चढ़ा करके वो आते थे, तब वे बाहर आने के बाद में दोनों हाथ को ऊपर उठा करके अपने लोगों को आशीषित करते थे। ये आप लय व्यवस्था 9 का 22 पढ़िए। तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और पाप बलि,
होम बलि और मेल बलियों को चढ़ाकर वह नीचे उतर आया। हाँ, देखिए यही काम प्रभु यीशु मसीह ने भी हाथ बढ़ा करके उनको आशीष दिया, और यही काम महायाजक और याजक किया करते थे। परमेश्वर की जो परम आशीष है वो हमें बहुत आवश्यकता है हमारे काम के प्रति। यदि आपके बड़े बड़े काम आपने किए हों, बड़े बड़े जो है चीज़ें आपने परमेश्वर के लिए आप करते हो, किंतु वहाँ पर यदि परमेश्वर की आशीष ना हो तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि भजन उसके 127 उसके 1 में लिखा है कि जब तक यहोवा घर को न बनाए परिश्रम करने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। इसीलिए यहोवा की आशीष हमारे जीवन में होना ही चाहिए। यदि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष का अभाव यदि आप देखते हैं, या आपके जीवन में उस प्रकार के काम नहीं हो रहे हैं, तो आप याकूब के समान उस परमेश्वर के दूत से कुश्ती लड़िए कि जब तक वो आपको आशीषित ना करे आप उसे जाने ना दें। इसी प्रकार से आप ये भी जानिए कि यदि परमेश्वर की आशीष आप और मेरे साथ में यदि है, तो हमें जो आशीषें मिलती हैं वो प्रपोर्शन में नहीं, प्रपोर्शन से ज्यादा मिलती हैं। हमारी योग्यता के प्रपोर्शन में नहीं मिलती हैं, हमारी योग्यता के प्रपोर्शन से हमें ज्यादा मिलती हैं। हमारी हर बात जो है वो हमें ज्यादा जो है मिलती हैं, जिससे कि हमें परमेश्वर के कामों को करने के लिए वो शक्ति और वो जो आशीष की आवश्यकता है वो हमें मिले। इसीलिए आप और मैं निरंतर ये प्रयत्न करें कि परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते रहें। अब यीशु मसीह के उत्तम प्रतिनिधि होने के लिए हमें दूसरी बातें क्या चाहिए वो आप यहाँ पर देखिए। अपने कार्य आरंभ करने से पूर्व ही यीशु मसीह के प्रतिनिधि को उसकी स्तुति करना चाहिए। जैसे कि हमने पहले बताया अपने रेफरेंस में कि जो शिष्य थे वो प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करे, और यह बात लूका रचित सुसमाचार में पहले बार आया है। और अपने कार्य आरंभ करने के पहले, क्योंकि उन्हें यीशु मसीह का और कार्य करना था, किंतु उस कार्य को आरंभ करने के पहले उन्हें प्रभु यीशु मसीह की दंडवत की, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करी। इसीलिए यदि आपको अपने जीवन में आशीष का अनुभव करना है या अपने जीवन में आपको बढ़ोतरी देखना है, तो सबसे पहले अपने कामों को प्राथमिकता ना दीजिए, बल्कि आप प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता दीजिए और उसकी स्तुति करिए। जब उसको आप प्राथमिकता देंगे और दिल से उसको मानेंगे, दिल से उसको सराहेंगे, तो दिल से आपके लिए जो है कार्य होगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप देखते हैं कि कई प्रकार की सेवाएं, कई प्रकार के लोग इस संसार में मिट जाते हैं, उनकी सेवा जो है वो रुक जाती है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य कहा गया है वो कार्य नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों को आशीषित किया और दोनों हाथ ऊपर उठा करके देखा, तो उनके चेलों ने जब उसको ऊपर उठते हुए देखा होगा तो उन्होंने उसके छिदे हुए हाथ देखा होगा, और उस छिदे हुए हाथ को देख करके उन्होंने स्मरण किया होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और जगत के लिए कैसा महान कार्य उस क्रूस के ऊपर किया है। इसीलिए ये हमारे लिए एक मोटिवेटिंग फोर्स है, जो आप गलातियों उसके 2 उसके 20 में पढ़ते हैं। पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में जो अब जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तीसरी जो मुख्य बातें आवश्यकताएं हैं एक उत्तम प्रतिनिधि यीशु मसीह के लिए होने का सेवकाई में, वो क्या है? देखिए, यीशु मसीह के प्रतिनिधि को सेवकाई में यीशु मसीह का आनंद होना चाहिए, मसीह का आनंद होना चाहिए। यदि आप देखिए लूका से सुसमाचार आरंभ करता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक आनंद का सुसमाचार लेकर के आया हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था उस समय, और यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग
रोहण हो रहे हैं, वहां पर भी वो यही कहते हैं कि उनका स्वर्गरोहण उनके शिष्यों के लिए एक बड़ा आनंद का विषय था। इसीलिए लूका रचित सुसमाचार का जो थीम है वो जॉय है। आप देखिए, और ये सबसे ज्यादा जो आनंद के विषय में आया है वो आया है लूका 15 में। आप लूका 15 उसके साथ कुछ देख सकते हैं और 10 और 32 को देख सकते हैं। उसमें क्या लिखा है, देखिए लूका 15:7। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। 10। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। आनंद होता है। और जब उड़ाऊ पुत्र लौट करके वापस आया तब उसका पिता क्या कहता है, 15:32। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। हाँ, तो मेरे प्रियो, हम एक विश्वासी होने के नाते हमारे अंदर महान आनंद होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उन्होंने आपके पाप को जो है क्षमा कर दिया है। आपका आनंद अब और अधिक जो है गुणात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहिए और आपको एक परिपूर्ण जीवन, आनंद भरा जीवन आपके अंदर होना चाहिए। यदि आपके अंदर आनंद की कमी है तो आप भजन पढ़ सकते हैं। उसमें कई स्थानों में आप देखेंगे आनंद के विषय में, वहां पर हर्ष उल्लास के विषय में, स्तुति के बारे में लिखा गया है। तो आप वहां पर आप पढ़ सकते हैं। आप कुलसियों उसका 3 उसका 1 से लेकर 4 पढ़िए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसीलिए आप जब तक वो आनंद को प्राप्त न करें, आप परमेश्वर से, यीशु मसीह जो हमारा मध्यस्थ करने वाला है, उससे आप मांगते रहिए, अपने उद्धारकर्ता से मांगते रहिए, ताकि वो आनंद आप और मेरे जीवन में हमेशा रहना चाहिए। चौथी और अंतिम बात जो एक उत्तम मसीही प्रतिनिधि होने के नाते हमारी आवश्यकता है वो ये है, यीशु मसीह के प्रतिनिधि उसे उसकी महान आशीषों के कारण उसे आशीषित करें या आशीष दें या धन्य कहें। ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर सब प्रकार की आशीषों को देने वाला है और हम उसे ही आशीषित करें। आप यहाँ पर देखिए 24 उसके 50 में जो हमने पढ़ा उसमें लिखा, तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गए और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। और 53 में लिखा हुआ है, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। यहाँ पर ये जो उनके शिष्य हैं वो परमेश्वर को आशीषित कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जितने भी कार्य उन्होंने किए हैं उसके बदले में वो उनको जो आशीष परमेश्वर ने उन्हें दी है उनके माध्यम से मिली थी, और जो यहाँ पर रह करके प्रभु यीशु मसीह ने काम किया उसको वो आशीषित कर रहे हैं। आप लूका उसके 2 उसके 20 में देख सकते हैं कि जब गरड़िए यीशु मसीह के पास जब उन्होंने देखा, यीशु मसीह के पास पहुंचे, तो वो वहां से उसकी महिमा और उसकी स्तुति करते हुए वहां से विदा हुए। इसीलिए है मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, हमें भी परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर से आशीष को प्राप्त जो हम करते हैं उसके द्वारा हम उसको आशीषित कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको उदाहरण दूंगा कि कई बार मेरे बच्चे मुझे क्रिसमस में या मेरे बर्थडे में मुझे जब कोई गिफ्ट देते हैं तो फिर वो पैसा उनके पास में आया कहाँ से? वो पैसा तो उनके पास में वही पैसा है जो उनके डैडी ने उनको दिया था, और उसी पैसे से उन्होंने गिफ्ट को खरीदा और उसी पैसे के गिफ्ट को लेकर के उन्होंने अपने डैडी को दिया। तो डैडी बड़े प्रसन्न हुए कि उन्हें
इस प्रकार के जो है, तो उन्हीं के आशीष के द्वारा उनको पुनः जो है आशीष प्राप्त हुई है। ऐसे ही हमें भी करना चाहिए। जो आशीष हमें परमेश्वर से हमें प्राप्त होती है, उसके एवज में हमें परमेश्वर को भी आशीषित करना चाहिए। इसीलिए मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं कि हमने जितनी भी बातें, जो मुख्य 3 बातें हमने यहाँ पर देखी हैं, उन तीनों बातों को अपने जीवन में आप लागू करिए और इन वचनों के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह के नजदीक और जाइए। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं, वे प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, क्योंकि इस संसार में और कोई नहीं है जो आपको उद्धार को अनुभव करवाए, जो आपको सच्चा अनुभव करवाए, और जिसने आपके लिए उस क्रूस के ऊपर जो है बलिदान दिया, जिसके मार्फत आपके पापों की जो है आपको क्षमा मिलती है, जो आपके लिए एक एडवोकेट के समान, एक वकील के समान जो है वकालत करता है, परमेश्वर से जो है आपकी आवश्यकताएं, परमेश्वर से आपकी पाप की क्षमा और अन्य बातों के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहता है, उस परमेश्वर को सर्वोच्च आप स्थान दीजिए। परमेश्वर इस वचन के ऊपर आशीष देवे। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सुंदर वचनों का। अपने दास के द्वारा परमेश्वर हमारे बीच में वचन का बीज बोया है। तो आइए परमेश्वर के दास के लिए, सुने गए वचन के लिए, हमारे प्रिय विश्वासियों के लिए और खास तौर पर इस पूरे सप्ताह, जबकि परमेश्वर ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, आने वाले सप्ताह को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए आज की अंतिम प्रार्थना आशीर्वाद वचन के साथ आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज की सुबह में तूने हमसे बातें किया पिता, अपने दास के द्वारा उस स्वर्गीय मन्ना को पिता हमारे जीवन में तूने दिया प्रभु। हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता। हम विशेष धन्यवाद करते हैं रेवरेंड राजेश लक्ष्मण के लिए पिता, जिनको पिता परमेश्वर बीते सप्ताह में बीमारी की अवस्था और तकलीफ में थे, लेकिन आपने चंगाई दी, छुटकारा दिया और पिता परमेश्वर बड़े अभिषेक के साथ आज के इस दिन में इस्तेमाल किया। हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने दास को तू बहुतायत से इस्तेमाल कर, उनकी प्रिय पत्नी के लिए, उनकी दोनों बेटियों के लिए हम प्रार्थना करते पिता, पूरा लक्ष्मण परिवार बहुतायत से आशीषों को पाने पाए प्रभु। जो भी उनकी व्यक्तिगत जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो यीशु के नाम से पूरी होने पाए। और इसी प्रकार से अपनी सेवा में पिता परमेश्वर अपने दास लक्ष्मण को आप बहुतायत से इस्तेमाल करना। जो कलीसिया की कार्यकारिणी समिति में उनकी सेवा है पिता, उसे भी पूरा करने में तो उनकी सहायता करना प्रभु। और जो भी कमजोरी दुर्बलता यदि उनके शरीर में अब भी बनी हुई है, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, पूर्ण चंगाई अपने दास को तू देना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आज की आराधना में सुबह से तेरे अनुग्रह को हमने देखा पिता। पास्टर जोस की आपने सहायता की प्रभु, इस आराधना की अगुवाई करने में हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो सुंदर भजन हमने पढ़ा और भजन के द्वारा तूने हमें स्मरण दिलाया प्रभु कि हमें तेरा धन्यवाद करना है, तेरी स्तुति करनी है और तेरे वचनों को हमने सुनना है पिता। और फिर से हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, बीमारों के लिए हमने प्रार्थना की। हम विश्वास करते हैं कि हर एक बीमार को तूने छूकर चंगाई दी है पिता। और जो लोग इस लाइव सर्विस को देख रहे हैं, उन्होंने अपरंपार आशीषों की वर्षा अपने जीवन में देखी। हम विश्वास करते पिता, यदि कोई आर्थिक परेशानी से होकर जा रहा है, हम प्रार्थना करते हैं उनको तू आर्थिक मदद दे पिता परमेश्वर। यदि कोई शारीरिक बीमारी से होकर जा रहा है, हम प्रार्थना करते हैं तेरी चंगाई उनके जीवन में आने पाए। यदि कोई पारिवारिक तनाव से होकर जा रहा है, अशांति उनके जीवन में है, अनिद्रा उनके जीवन में है, कोई टेंशन, कोई भय उनके जीवन में है, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं हर एक भय, तनाव, पारिवारिक समस्या उनके जीवन से दूर हो जाने पाए पिता। हम बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, कमजोर घुटनों को तू मजबूत कर पिता परमेश्वर। जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, संसार की बुराई से, पाप से तू बचा ले पिता परमेश्वर। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते पिता, इस महाकोरोना काल में छोटे बच्चों को तू सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। हमारे कलीसिया के समस्त पासवानों को, हमारे वरिष्ठ डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस को, उनके पूरे परिवार को, सभी को पिता परमेश्वर तू बहुतायत से आशीष देना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते बीते पूरे सप्ताह तूने संभाला, आज की आराधना में सहायता किया पिता। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु, आने वाले सप्ताह भी तेरी सुरक्षा हमारे संग और साथ रहे। फिर से एक बार आज की आराधना सभा को तेरे हाथों में सौंपते हुए, हर एक लोग जो लाइव में जुड़े हुए तेरे हाथों में सौंपते हुए, हर एक प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दिया धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन दया से ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक
होती रहे। सब मिलकर बोले आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप सभी हमारे साथ आज की सभा में जुड़ पाए। हम तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।